पिछली श्रृंखला से हम देख रहे हैं कि कवि ब्रह्म मुहूर्त में जगा हुआ है अब और अपने विगत दिनों की याद कर रहा है, और उन दिनों की याद करते हुए वह सोच रहा है कि मैंने इस जीवन में बहुत मूल्य चुकाया, बहुत कुछ मैं दे चुका हूँ। और हम यह जानते हैं कि इस दुनिया में या इस जीवन में बिना मूल्य दिए कुछ भी नहीं मिलता। हम जो भी लेते हैं उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, तब हम कुछ पाते हैं। अगर हम आराम खोजते हैं तो अपने खुशियों का त्याग करते हैं, अगर हम आराम को छोड़ते हैं तो खुशियाँ पाते हैं। या किसी नाते रिश्ते में भी अगर हम किसी को छोड़ते हैं तो फिर हम दुख पाते हैं, या फिर अगर हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो रिश्तों को पाते हैं। इस तरह से मानव जीवन में कोई भी चीज़ जो है वह बिना मूल्य के नहीं मिलता, बल्कि हमें यह संसार का सत्य है कि कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। और कभी भी यही कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत मूल्य चुका दिया है, मैंने जीवन से जितना पाया है उससे ज़्यादा मैं इस दुनिया को दे चुका हूँ। मैंने इस जीवन को अपना प्यार दिया है, और इस तरह से भावनाओं के ज्वार में मैं अपना स्थान बना चुका हूँ। मैं अपनी भावनाएं जो है वह दुनिया को या संसार को या ईश्वर को, जिसको भी कहिए, उसको मैं समर्पित कर चुका हूँ। मैंने अपने जीवन का, अपने खुशियों का मूल्य दे चुका दिया है। अब हमारे अंदर भावनाओं का असंख्य तूफान उठता है, झंझावात उठता है, लेकिन फिर भी मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में तो उतने झंझावात भरे ही हुए हैं। उन्हें मैं देख चुका हूँ, से चुका हूँ। मैं सेने का मतलब वही है कि किसी रखवाली करना, किसी को लेकर के बैठना। तो मैं अपनी झंझावात में भी अपने हृदय को बचा चुका हूँ या हृदय को दे चुका हूँ। मैंने अपने भावनाओं का मूल्य, अपने जीवन का मूल्य चुका दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है भावनाओं के अतिरिक्त। मैं अब किसी हंसता हुआ किनारा क्यों देखूं, लहरों का जोर क्यों देखूं, क्योंकि मैं तो भावनाओं के ज्वार में अपनी नाव खे चुका हूँ। यानी दुख में रहने की मुझको आदत पड़ चुकी है। मैं अपने जीवन अपना दे चुका हूँ, अपनी भावनाओं को समर्पित कर चुका हूँ। तो फिर मैं किनारे को क्यों देखूं, या यूँ कहें तो अब मेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरा जो अंतिम धन था उसका मैं बलिदान कर चुका हूँ, अपनी खुशियों का बलिदान कर चुका हूँ। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और तब वह कहता है, मूल्य अब मैं दे चुका हूँ, स्वप्न थल का पा नियंत्रण, प्यार का देकर अमरधन, भावनाओं की तरी में स्थान अपना ले चुका हूँ। मूल्य अब मैं दे चुका हूँ। उठ पड़ा तूफान देखो, मैं नहीं हैरान देखो, एक झंझावात भीषण मैं हृदय में से चुका हूँ। मूल्य अब मैं दे चुका हूँ। क्यों बिहसता छोड़ देखूं, क्यों लहर का जोर देखूं, मैं भंवर के बीच में अब नाव अपनी खे चुका हूँ। मूल्य अब मैं दे चुका हूँ। तो मैंने अपने जीवन का मूल्य दे दिया है, खुशियों का मूल्य दे दिया है, या मैंने अपनी खुशियों को इस समाज पर, परंपरा पर या नियति के आगे समर्पित कर दिया है। अब मेरे पास देने के लिए भावनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। कहने का मतलब कि उसने अपनी प्रेयसी का ही विसर्जन कर दिया है। तो अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपने सपनों का संसार समर्पित किया है। अब वह भंवर से क्या डरे, हृदय में उठ रहे तूफान से उसको क्या डर है, क्योंकि वह तो झंझावात के बीच भी वह अपने हृदय को से चुका है या झेल चुका है। उससे बड़ा, जीवन साथी को खोने से बड़ा दुख मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं होता। और जब कवि ने उतना बड़ा दुख सह लिया है, तब उसको अब किसी चीज़ से डरने का या किसी चीज़ के खोने का डर नहीं रह है। तब वह कहता है कि मैंने मूल्य दे दिया है,
अब मेरे पास कुछ देने को नहीं है। फिर मैं भी हंसता हुआ छोड़ क्यों देखूं, फिर अगली दुनिया क्यों देखूं, लहरों का जोड़ क्यों देखूं, जबकि मैं भंवर भंवर के बीच में। भंवर हम देखते हैं नदी में या समुद्र में उठता है, गोल गोल जो लहरें उठती हैं उसको हम भंवर कहते हैं। तो उस भंवर में से भी और नाव निकालना, या भंवर में ज़्यादातर लोग डूब जाते हैं, उसमें से बस निकलना मनुष्य के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं उस भंवर में से भी निकल चुका हूँ, उतना बड़ा दुख मैं सह चुका हूँ, या उतना बड़ा बलिदान मैं दे चुका हूँ, तो अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरे शब्दों में यह भी हो सकता है कि दुनिया जो उनको दूसरी दुनिया बसाने के लिए प्रेरित कर रही है या दबाव डाल रही है, तो उसके प्रत्युत्तर में कवि ने अपनी यह रचना की है, या अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए वह कह रहा है कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। उसका हृदय जो है वह पीड़ा से खोखला हो चुका है, खाली हो चुका है, अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से कवि अपने दुखों का भी वर्णन करता है और सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं का भी वर्णन करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।